दिस इज़ गोइंग टू बी माई 4th लेज़र सेशन। अच्छा, लेज़र सेशंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? लेज़र सेशंस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिनके अनयूजुअल बाल होते हैं। 45 पे थी अपॉइंटमेंट और मैं 319 पे पहुंच चुकी हूँ एंड काफ़ी करीब ही है मेरे घर से, इसीलिए आई चोज़ डमास्क। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Tulin's vlog. If you guys are new to my channel, please subscribe it because I am sure कि आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगने वाली हैं। तो टाइटल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा that where I'm going today I'm going for my laser session and this is going to be my 4th laser session। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना आज अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों से कुछ टिप्स भी शेयर कर लेती हूँ। अगर तो आप लोग भी सोच रहे हैं लेजर करवाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ पेड कंटेंट, सो दिस इज प्योरली गोइंग टू बी अ ऑनेस्ट रिव्यू। तो मैं कहाँ से अपना लेजर करवा रही हूँ, मुझे क्या रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आई एम गोना बी डिस्कसिंग विद यू बिफोर गोइंग टू द क्लिनिक। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग इट डन, आई एम गेटिंग इट डन फ्रॉम शारजा। इधर एक क्लिनिक है कॉल्ड डमास्क क्लिनिक। सो यहाँ पे उनके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेजर सर्विसेज, दे हैव डेंटल सर्विसेज, दे हैव मतलब आपको स्किन के लिए अगर कुछ भी करवाना है, सो दे हैव ऑल दोज काइंड ऑफ सर्विसेज। तो मैं तो अपना सिर्फ जो है ना लेज़र सेशंस ले रही हूँ एंड देखा जाए तो मैंने जो है ना 3 सेशंस जो हैं वो ले लिए थे, बट मुझसे एक गलती ये हुई है कि मैंने ऑन टाइम नहीं लिए। स्टार्टिंग में जो 2 सेशंस थे वो मैंने ऑन टाइम लिए थे, 3rd सेशन में थोड़ा सा डिले आ गया था और 4th सेशन में तो बहुत ही ज़्यादा डिले आ गया था। आई थिंक व्हेन आई वाज गोइंग टू पाकिस्तान इन अगस्त, तब मैंने एक सेशन करवाया था अपना 3rd सेशन और अभी जाकर जो है ना, सो आई एम गोना गेट माई 4th सेशन डन नाउ, सो विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। अगर तो आप करवा रहे हो सो यू हैव टू बी कांस्टेंट, आपको अपना जो है ना हर मंथ उसी टाइम पे करवाना चाहिए। सो दैट इज़ वन ऑफ माई मिस्टेक्स विच आई डोंट वांट यू गाइज टू एक्सपीरियंस द सेम। अच्छा, लेज़र सेशंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? लेज़र सेशंस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिनके अनयूजुअल बाल होते हैं। अच्छा, जिनकी 2 तरह के हेयर ग्रोथ होती है, एक होती है ज़्यादा हेयर ग्रोथ और एक होती है जैसे रुई जैसे बाल नहीं होते हैं वैसे। सो फॉर देम देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक जो कि मुझे लास्ट टाइम उन लोगों ने बताया था, जो कि मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी। आई डोंट रिमेंबर देयर नेम एग्जैक्टली, बट इफ़ यू गाइज आर गोइंग फॉर दैट देन देयर इज़ अनदर प्रोसेस, बट ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनके बाल बहुत थिक होते हैं। सो फॉर मी, फॉर माई सेल्फ, आई एम टेकिंग होल बॉडी लेज़र सेशंस। तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फेस भी इंक्लूड होता है। तो जहाँ तक मुझे रिजल्ट्स नज़र आए हैं, आई हैव सीन इन 3 सेशंस, आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं, बट येस मैंने अपने थोड़ा सा आर्म्स पे बालों को जो है ना थोड़ा उनकी ग्रोथ जो है कम देखी है। इसके अलावा बहुत से लोगों के माइंड में एक और चीज़ होती है कि हम अगर लेज़र करवाएंगे तो हमारे बाल कम्प्लीटली चले जाएंगे। मैं आप लोगों से वही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि इफ़ यू गाइस थिंक कि आपके बाल लेज़र से जो है ना कम्प्लीटली चले जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी जो ग्रोथ है या आपकी जो हेयर हैं वो थोड़े थिन हो जाएं, लेकिन कम्प्लीटली कभी भी बॉडी से बाल नहीं जाते हैं। बस ये होता है कि जो आप वैक्सिंग अपने एक मतलब इन 1 मंथ करवाते थे, वो ये होगा कि आपके 3-4 महीने तक आपके बाल नहीं आएंगे बॉडी पे एंड देन यू कैन सिंपली शेव योर बॉडी एंड दैट्स ऑल। तो ऐसे हो सकता है, बट इफ़ यू थिंक कि बिल्कुल गायब हो जाए, दैट इज़ जस्ट अ मिथ। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइजेस, बिकॉज आपके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होगी कि लेज़र जो है ना हमेशा महंगा होता है एंड प्राइजेस क्या होंगी, कैसे होगा, एंड पीपल हु आर लिविंग इन शारजा, सो यू गाइज मस्ट नो अबाउट डमास्क क्लिनिक। और उनकी ऑफर्स जो है ना वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं। सो मैं जो हूँ ना कुछ लोग क्या करते हैं, वो पैकेज ले लेते हैं, कभी वो 1500 का होता है जब अच्छी ऑफ़र चल रही होती है, कभी वो 1200 का भी हो जाता है। सो इट डिपेंड्स कि ऑफ़र जो है ना जब चल रही होती है तो अच्छा पैकेज भी आपको मिल जाता है। मैंने कभी भी पैकेज वगैरह नहीं लिया है, आई नो दैट इज़ इंडिविजुअली जब भी आप करवाते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट फॉर माई सेल्फ आई नो दैट आई एम नॉट अ पंक्चुअल पर्सन। अगर एक सेशन अगर मुझसे मिस हो जाएगा तो वो कभी भी जो है ना उसका ऑल्टरनेटिव सेशन मुझे कभी भी नहीं देंगे। तो इसी वजह से जो है ना मैं हमेशा अपने इंडिविजुअल सेशन लेती हूँ और वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि
उस मंथ में क्या ऐसी ऑफ़र चल रही है, तो फिर मैं कभी महंगा भी पड़ जाता है, कभी सस्ता भी पड़ जाता है। तो अभी 2 तरह के लेज़र्स होते हैं, एक होता है साइनाश्योर होता है, एक होता है कैंडेला। सो साइनाश्योर जो है दैट इज़ अफोर्डेबल, यू कैन से नॉट दैट अफोर्डेबल बट एज़ कम्पेयर टू कैंडेला इट इज़ अफोर्डेबल, येस। साइनाश्योर जो है ना थोड़ा सा यू कैन से थोड़ा सा आपको बर्निंग सेंसेशन देता है, बट कैंडेला जो है ना वो थोड़ा ठंडा ठंडा होता है। सो येस, सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा जो है ना लेज़र करवाना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू गो विद साइनाश्योर इट हैज़, इसकी डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, और अगर आप कैंडेला की तरफ जाना चाहते हो तो उसकी डिफरेंट प्राइजेज़ है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस आई थिंक 30-40 दिरहम का डिफरेंस होता होगा। अब मैंने अपना जो सेशन बुक करवाया है फॉर होल बॉडी, इट इज़ ऑफ 210 दिरहम साइनाश्योर, ठीक है। बट मैंने जब कंडेला का पूछा तो कंडेला का 299 था फॉर द होल बॉडी। सो देयर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस। आप ट्राई करना चाहते हैं कैंडेला, यू कैन डेफिनेटली डू इट। अगर आप साइनाश्योर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो साइनाश्योर ही मैं ले रही हूँ। जब बहुत से लोगों को ये चीज़ भी नहीं पता होती लेज़र के बारे में, जैसे मैं जब व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट माय लेज़र सेशन, सो आई वाज नॉट श्योर अबाउट के वैक्सीन करवा के जाना चाहिए, कैसे लाइक आई शुड क्लीन अप माई बॉडी। सो फॉर लेज़र इफ़ यू आर गोइंग यू हैव टू क्लीन योर बॉडी विद रेज़र, ठीक है। आपको जो है ना रेज़र से अपनी बॉडी को क्लीन करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वैक्सीन करवा के जाओगे तो उस पर कभी भी वो वर्क नहीं करेगा। ये चीज़ थी। मेरी 3:45 पे अपॉइंटमेंट है, तो मैं जो है ना अब चलती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो का इंट्रो स्टार्ट कर लूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों से शेयर कर लूँ। इसके अलावा भी इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो समथिंग प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो लेट्स गो गाइस, देर हो गई है वरना मेरी जो अपॉइंटमेंट है ना वो चली जाएगी। हाउ आई लुक टुडे, मैंने कहा थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहन के चली जाऊँ। लेट्स गो। ओह माय गॉड, आज पहली दफ़ा जब मैं दिन में नीचे उतरी हूँ तो मुझे गर्मी नहीं लगी है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा जो वेदर है ना वो ठंडा हो चुका है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, एंड आई ऑलवेज वेट फॉर दिस काइंड ऑफ अ वेदर। सो लेट्स गो गाइज, पहुँचते हैं, बिकॉज इट्स 3:12 राइट नाउ, सो आई हैव टू बी देयर। और मुझे पार्किंग भी डालनी है, सो मैनी थिंग्स। लेट्स गो। 3:45 पे थी अपॉइंटमेंट और मैं 3:19 पे पहुंच चुकी हूँ, एंड काफ़ी करीब ही है मेरे घर से, इसीलिए आई चोज़ डमास। और बस अभी पार्किंग करती हूँ, फिर मिलते हैं। क्लिनिक इज़ बेसिकली इन अल-मजाज 1, ठीक है। और तो मज़े का लग रहा है ना इस टाइम, आपको शो है। काफ़ी दिनों बाद मैं इस टाइम निकली हूँ, अदरवाइज आई एम ऑलवेज एट होम, और इवनिंग में हम लोग निकलते हैं। बस ये आगे कॉर्निश प्लाजा 1 इसके बिल्कुल साथ में ही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लेज़र रूम फॉर टुडे। यहाँ पे होने वाला है मेरा लेज़र। एवरी टाइम व्हेन आई कम तो मेरा जो रूम्स है ना वो चेंज होते रहते हैं। एनीवेज़ टाइम पे आ गई थी, और मुझे टाइम पे आना बहुत अच्छा लगता है। जब भी अपॉइंटमेंट पे आती हूँ तो ऐसे क्या होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, और साथ ही साथ आपका काम भी जल्दी हो जाता है। सो येस, आई वाज टोल्ड टू वेयर ग्लासेस, और साथ ही साथ जो है ना मेरा लेज़र स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट ही स्टार्टेड विद माई फेस, और उसके बाद जो है ना मेरे बाजू, एंड देन रेस्ट ऑफ माई बॉडी। तो मुझे जो है ना उनसे पूछना पड़ा दैट वेदर आई कैन टेक अ शॉट और नॉट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पेड कंटेंट, और दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रमोशन फॉर एनी क्लिनिक। सो whatever I make it is going to be a honest review। तो खैर 4th सेशन जो है ये मैं ले रही हूँ, और उनने मुझे जो है ना पूछा दैट where were you, इतने अरसे से आप कहाँ थी। तो मैंने उनको वही बताया दैट आई टोल्ड माई रीज़न आई हैड टू गो टू पाकिस्तान। इसी वजह से जो है ना मेरा डिले आ चुका था लेज़र में, क्योंकि मुझे ना बीच में एलर्जी भी हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं थोड़ा लेट करवा लूँ अपना लेज़र के बाद जो है ना आई वॉज़ वॉकिंग थ्रू दिस कॉरिडोर, और ये सारे के सारे जो है ना लेज़र रूम्स हैं। सो डन विथ माई लेज़र सेशन। तो गाड़ी में चलते हैं, क्योंकि मैंने पार्किंग जो है ना डाली थी, 2 बार डाली है मैंने। तो लेट्स गो नाउ। एक्चुअली आई एम शिवरिंग, क्योंकि लेज़र के बाद मतलब जो लेज़र वाला रूम होता है वो हमेशा फ्रीजिंग कोल्ड होता है, अभी भी मैं कांप रही हूँ। अच्छा, वन मोर चीज़, यहाँ पे ना ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जब भी आप आओ बुक करने से पहले ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। शाम हो चुकी है और यहाँ पे रश भी बहुत है। अब घर चलती हूँ, क्योंकि मामा को ग्रॉसरी वगैरह भी करनी होगी। सो लेट्स गो होम।
यूएई के म्यूजिकल टैलेंट की। सो गाइज कल वापस आने के बाद आई कुडंट रिकॉर्ड बिकॉज मैं बहुत थक चुकी थी एंड इसलिए मैंने व्लॉग को जो है ना रिकॉर्ड नहीं किया, बट माई लेज़र वेंट वेरी वेल। अब आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप लेज़र करवा के आएंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपकी जो बॉडी होगी वो इच्छी ज़रूर होगी, अगर तो आपकी सेंसिटिव स्किन है। तो जैसे मेरी स्किन है और जैसे मैंने फेस पे करवाया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो है ना थोड़े बहुत फूफी, बस ये देखें आप इसकी हरकतें, इसको गुस्सा आया हुआ है। एनीवेज, तो थोड़ा बहुत जो है ना आपको पिंपल वगैरह आएंगे, लेकिन उस चीज़ से घबराना नहीं है। थोड़ी ठंडी ठंडी आप आइसिंग कर सकते हो एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आपको अपनी, अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपको इचीनेस हो रही है तो उस पर ऑफकोर्स आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, तो आपको इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो एनीवेज माय स्किन लुक्स वेरी नाइस, ठीक है। मैंने फुल बॉडी लेजर लिया था एंड कसम से सुकून आ गया। फिर तो आपके पास भी क्वेश्चन है, आप करना चाहते हैं, प्लीज़ डू आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट ऑल्सो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के कैसा लगा आपको, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।